मैं चाहूंगा थोड़ा मूवमेंट अगर बंद हो जाए तो कुछ बातें कर लूंगा। माय डियर फ्रेंड, सही बात है, जो व्यक्ति आज पहली बार आया होगा वो देख रहा होगा यार ये चेक मिल रहे हैं, या पैसे की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, ये क्या बिजनेस है, ये क्या कंपनी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कई सारे उनके मन में सवाल चल रहे होंगे, आया ना? तो मेरे दोस्त, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली फॉर दिल्ली की टीम को, कि दिल्ली वालों, जब से आप लोगों ने एसलीपेस में काम करना शुरू किया है, मां कसम दिल तो जीत चुके हो, अब अपनी जिंदगी को जीत लो। आई एम फीलिंग प्राउड कि एक ऐसी दिल्ली की टीम आज हमारी कंपनी के अंदर है, और दिल्ली से हर जगह मैसेज जाता है, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, आया ना? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और मैं चाहूंगा कि दिल्ली की टीम एसलीपेस का दिल बन के दिखाए, एसलीपेस का दिल। I am so happy with your performance, with your achievements. I am so much happy. मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में आप लोग इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जो फर्स्ट टाइम आए वो भी, और जो बार बार आए वो भी, जान लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारा काम सही है गलत है, जो भी हम कर रहे हैं, या यहाँ सिर्फ एक लालच है, दौलत का लालच है, गाड़ी का लालच है, टूर का लालच है, या यहाँ पर कोई इंसानियत भी है, कोई मानता भी है, कोई सच्चाई भी है, या यहाँ पर कुछ अलग है। माय डियर फ्रेंड, मैं संजीव कुमार पहले डिफेंस में था, और मैंने वहां भी 15 साल अपनी जिंदगी के दिए, वहां भी देश सेवा की। उसके बाद मैं इस दुनिया में आया, बाहर आया, तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाना था, पेट पालना था, तो मगर कुछ करते हैं यार, जीवन में कुछ बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक ही चीज देखी थी इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कि लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं, लाखों लोग, कोई कपड़े की दुकान कर रहा है, कोई टीवी का शोरूम कर रहा है, कोई मोबाइल का शोरूम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने जीवन को चलाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, आया ना? और मैंने वहां पर सिर्फ एक चीज, एक ऐसा एहसास, एक ऐसी फीलिंग मुझे हुई, मुझे लगा यार बिजनेस करना तो सही काम नहीं है, बिजनेस से अच्छा तो नौकरी है, क्योंकि कम से कम नौकरी में मैं काम करता हूं, किसी का बुरा तो नहीं करता, किसी का गला तो नहीं काटता, और कम से कम कोई मुझे ज्यादा गालियां तो नहीं देता। लेकिन जितने भी बिजनेस मैंने देखे, हर बिजनेस में मैंने एक चीज देखी कि देखो दोस्तों, इंसान कितना ही मर्जी पैसा कमा ले, कितनी मर्जी दौलत उसके पास हो, अगर मान ना हो, सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, पहचान ना हो, और जिस गली से निकले अगर 10 आदमी ऐसे ना करते हो, तो वो पैसा नहीं होता, वो सफलता नहीं होती। तो मैंने देखा बड़े बड़े सुनार तो सोना बेचते हैं, बड़े बड़े टीवी के शोरूम के मालिक, हम लोग उसके पास परचेजिंग करने जाते हैं, आए ना? अपनी जरूरत की कोई चीज खरीदने जाते हैं, और वो बेचारे बेचते हैं, बाहर निकलते हम क्या कहते हैं, हराम जाते ने 2000 फालतू ले ली, आया ना? वो सारा अरबपति सही, लेकिन एक छोटा सा आदमी से गाली देकर निकलता है। राइट? कितना ही बड़ा सोने की दुकान वाला हो, कितना ही बड़ा टीवी के शोरूम का मालिक हो, या कितना ही बड़ा मोबाइल शोरूम का मालिक हो, पर हम उसे इज्जत नहीं देते, मान नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। क्या ऐसी दौलत किसी काम की? वो अपने आप में खुश है, लेकिन लोग उसके साथ खुश नहीं है, लोग उसे प्यार नहीं करते। तो जब ये सारी चीजें मैंने देखी, तो मेरा मन हट गया, और मैं 1 साल के लिए साइलेंस हो गया। 1 साल, आप बिलीव करना, मेरे बैंक में जो पैसे पड़े थे, मैंने उनसे ही काम किया, अपने घर पे रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सर्च कर रहा था कि जीवन में ऐसा क्या करूं कि बिजनेस करूं, लोगों को भी कमाऊं, पैसा भी कमाऊं, लोगों का दिल भी जीतूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, ऐसा क्या काम करूं। इसके लिए मैंने मेरे जीवन के 365 दिन सिर्फ अपने घर पर बैठकर इंटरनेट और गूगल पे गुजारे। माय डियर फ्रेंड, फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर महान बनना है तो ये लोग बना सकते हैं, आया ना? इंसान कभी महान खुद नहीं बन सकता, इंसान कभी खुद को गुरु नहीं कह सकता, इंसान खुद को कभी महान नहीं कह सकता। अगर लोग कहेंगे ये गुरु है तो गुरु है, लोग कहेंगे अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान है, लोग कहेंगे महान है तो महान है। हमारी जिंदगी लोगों के हाथ में, यस और नो? और लोग किसका साथ देते हैं? सच्चाई का। लोग किसको अच्छा बताते हैं? अच्छाई को।
लोग किसे ईमानदार बताते हैं? ईमानदार को, आए ना। लोग कभी किसी बेईमान को ईमानदार नहीं बताते। दाऊद इब्राहिम को कोई भी अच्छा इंसान नहीं बताता। कोई बताता है क्या? तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा कुछ ऐसा करना चाहिए जहां लोगों की आत्मा दुआएं, जहां लोग हमें प्यार दें, पैसा भी दें, मोहब्बत भी दें, जहां लोग कम से कम हमें गाली ना दे। और वो कब हो सकता है? समाज ऐसा कब कर सकता है? जब हम समाज का कोई ना कोई दुख दूर करें, है ना, कोई ना कोई परेशानी दूर करें, तब जाके समाज हमें मोहब्बत कर सकता है, हमें प्यार दे सकता है, हमारा साथ दे सकता है। राइट? दोस्तों, थोड़ी सी देर हम बिजनेस भूल जाते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। क्या प्रोडक्ट है भूल जाओ, क्या पैसा है भूल जाओ, इंसानियत की बात करते हैं। मैंने देखा इस समाज में आज बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन लोग बीमार हो रहे थे। रातों रात लोगों की किडनियां फेल हो रही थी, रातों रात लोगों के लिवर फेल हो रहे थे, रातों रात जवान बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गए हैं। है ना? आई एम राइट और रॉन्ग? हर घर में बीमारी घुस चुकी है, हर घर में डॉक्टर की जरूरत हो चुकी है, हर घर का कोई महीने का कुछ ना कुछ पैसा डॉक्टर के पास जाता है। आई एम राइट? दोस्तों, मैंने देखा कि कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और कितनी बड़ी गरीब आदमी को बीमारी हो जाए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो फ्री में इलाज कर दे। मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि पड़ा है बंदा फटा हुआ स्ट्रेचर पे बाहर, डॉक्टर कह रहा है पहले पैसे जमा कर फिर अंदर एंट्री लूंगा। ऐसा मैंने देखा है। आपने देखा नहीं देखा, कि आप देखकर अनजान बन रहे हो मालूम नहीं, पर मैंने देखा है और यहां से फील किया कि इंसानियत किस कदर गिर चुकी है इस दुनिया में। सिर्फ दौलत 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 और दौलत। सिर्फ इंसान दौलत के पीछे पागल है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। चाहे उसमें कोई मरे, चाहे कोई कटे, चाहे कोई बर्बाद हो जाए, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। 5 लाख ऑपरेशन का लगता है तो देना होगा, 10 लाख लगता है तो देना होगा, 50 लाख लगता है तो देना होगा। मैंने देखा कि गैस का दर्द आज लोगों को होता है, गैस का दर्द, तो डॉक्टर उसका हार्ट काट देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। बुरा मत मानना मेरे भाई को, डॉक्टर हो, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज के अंदर, किडनियां बेचने का रैकेट आपके अपोलो हॉस्पिटल में पकड़ा गया है। इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं? एक प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में इंसान अंधा होकर बिलीव करके जाता है कि मेरा इलाज सही होगा, है ना। वहां पर लोगों की किडनियां बेचने का रैकेट पकड़ा गया। इससे ज्यादा इंसानियत क्या गिरेगी? अंडरस्टैंड? आज लेडीज की मैं बात करूं, जितनी भी लेडीज आज प्रेग्नेंट होती हैं, 90% सिजेरियन बच्चे पैदा होते हैं। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं होते थे? क्यों? वो ऑपरेशन होता है तो पैसा ज्यादा मिलता है, डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? इतना इंसान गिर चुका था, इतनी इंसानियत गिर चुकी थी, और ये मैं समझ रहा था, इसे फील कर रहा था। दूसरी दोस्तों, ये हुआ कैसे? ये बीमार किया किसने? वो भी हमारे जैसे कुछ लालची लोगों ने किया। लोगों ने मसाले बनाए ईंटे पीस कर, हल्दी बनाई कलर मिलाकर, घोड़े की लीद, गधे की लीद धनिये में मिलाई, मरने दो जनता को। प्लास्टिक के चावल तक बिक रहे, मालूम है आप लोगों को? किसी को आपकी सेहत से, आपकी जिंदगी से, आपके हार्ट से, लीवर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने अपनी दुकान बना ली कि मौत बांटो और पैसा कमाओ। पेप्सी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना। जो पेप्सी टॉयलेट साफ कर सकती है तो वो लीवर को नहीं करा सकती क्या? लेकिन आज वो भी पेप्सी पियो। शाहरुख खान जैसा एक्टर आके बोलता है पेप्सी पियो, सलमान खान बोलता है, रणबीर कपूर बोलता है, जिन्हें हम आइडल मानते हैं, जिनकी पिक्चरें देख करने जाते हैं, जिनके लिए हम तालियां बजाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिर्फ नोट बनाने के लिए हमें कुछ भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। जहर बांट रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ हमारे लोग हैं। ये आंदोलन है हमारे और उनके बीच में, ये जंग है। आगाज आज से 2 साल कुछ महीने पहले मैंने किया था। एक मकसद था कि तुम मौत बांटो, मैं जिंदगी बांटूंगा। देखते हैं जीत किसकी हो। वही काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, वही काम कर रहे हैं हम लोग। जो आप लोग नए लोग आए हो, यूट्यूब पे जाओ, हमारी कंपनी को सर्च करो, लोगों को देखो। आज 3 साल में
कितने लोगों के जिनके 2.5 लाख में घुटने चेंज होने थे बेचारों के, जो गरीब थे, पैसे नहीं थे, मात्र 2000 के ऑर्थोडॉक्स से ठीक हो चुके। देखो यूट्यूब पे जाके देखो वीडियो हमारे। कैंसर जैसी बीमारी से लोग, लकवे जैसी बीमारी से हजारों औरतें जिन्हें डॉक्टर ने बांझ कह दिया था, आज नन्हे से बच्चे की मां बनाई है। ये काम है, पैसा नहीं है, पैसा बाद में। क्योंकि इंसान को पैसा कभी खुशियां नहीं देता अगर उसका काम उसे खुशी ना दे तो। है ना? क्रिकेटर क्रिकेट में खुशी महसूस करता, फुटबॉल में महसूस नहीं करता। फुटबॉल चाहे जितना मर्जी दे, पर जो मजा उसे क्रिकेट खेलने में आता है, फुटबॉल में कभी मजा नहीं आएगा। मैं ये कहता हूं मेरे दोस्त, चाहे 10 करोड़ का हीरे का बेड हो, अगर काम 2 नंबर का है तो पूरी रात करवट बदलता है, और काम 1 नंबर का है तो टूटी हुई खाट पे भी सुकून की नींद आ जाती है। ये काम हम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं सोच कर देखना। आप लोग क्या काम कर रहे हो? या थोड़ा पानी पिलाओ। अपने अंदर से, अपने आप से बात करना। किसी लालच में मत फंसना, किसी चेक में मत फंसना। चाहे 23 लाख का हो, चाहे 23 करोड़ का हो, पर दिल से अपने आप से बात करना कि हम लोग काम क्या करते हैं। दोस्तों मैं बताऊं हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं। हम प्लान नहीं देते भाई तू ये करोड़पति बनेगा, अरबपति नहीं। हम उसके घर जाके बताते हैं भाई साहब हमारे को अपने जीवन में बीमारियों से बचने के लिए ये काम करने चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जा जाकर बताते हैं भाई साहब पेप्सी पीने का ये नुकसान है, बर्गर खाने का ये नुकसान है, अपने बच्चों को आइसक्रीम खाने का ये नुकसान है, बाजार के रेडीमेड मसाले खाने का ये नुकसान है, सब में कलर है, सब में पिसी हुई ईंटें हैं। भाई साहब इन चीजों से बचना है, रेडीमेड खाने से बचना है। जो खुदा भगवान गॉड अल्लाह वाहिगुरु ने खाना बनाया है वो खाना है। जो इंसान ने बनाया चॉकलेट, मैगी, पेप्सी, इनसे बचना है। इंसान ने खाना बनाया है लालच कमाने के लिए, अपने लालच के लिए, और ऊपर वाले ने जो बनाया है वो बनाया हमें जिंदगी देने के लिए। हम लोगों के पास जाकर हम लोगों को ये बताते हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाते, हम उन्हें बताते हैं इनके इफेक्ट क्या भाई साहब, इनके नुकसान क्या है। फिर हम उन्हें बताते हैं भाई साहब आपके पास पैसा है या नहीं है, पर आपके घर में पानी तो है, तो हर घर से आवाज आती है हाँ सर है। हम उसे बताते हैं भाई साहब आप प्रोडक्ट ले ना लें, पर आज के बाद एक प्रोडक्ट कर लें, पेप्सी कोला, बर्गर, मैगी, इनसे बचे, रात का खाना कम खाएं, रेडीमेड खाना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, और सुबह उठकर पूरी जिंदगी जब तक इस धरती पर है 1 गिलास 2 गिलास 1 लीटर गर्म पानी पी लें, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। अरे पानी के तो पैसे नहीं लगते ना, हर आदमी पी सकता है। हमारा कोई लालच पूरा हुआ, कोई प्रोडक्ट बिका, किसी ने कुछ खरीदा, सिर्फ हम समाज के लिए ये आदत डाल रहे हैं। हम लोग ये काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे। क्योंकि अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो उनकी दुकानें कैसे चलेगी। अरे साहब मैं क्या बताऊं, बरसात का मौसम अभी आएगा तुम्हारे दिल्ली में, डेंगू फैलेगा, हॉस्पिटल में तुम्हें एक बेड नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो पता क्या बोलता है, हाँ सर क्या चल रहा है, मजा आ रहा है, सीजन चल रहा है, लोगों का मरने का सीजन चल रहा है। क्या सुनना चाहोगे इस कलयुग में? इससे पूरा क्या सुनना चाहोगे कि हंस के बोलता सीजन चल रहा है, मेरा भी सीजन, लोग बीमार हो रहे हैं और वो नोट कमा रहे हैं। दोस्तों इसके विपरीत हमारी लड़ाई है। अब हम क्या करते हैं, जब ये अवेयरनेस देते हैं तो भाई किसी के घर में पेप्सी कम हो जाती है, कोई बर्गर खाने छोड़ देता है, कोई रेडीमेड आइसक्रीम खाने छोड़ देता है, कोई कूटे हुए मसाले पीस के खाने लगता है, कोई पानी पीने लगता है। अरे हमारा प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, अगर अपने जीवन चर्या में वो सुधार कर लेता है तो हजारों बीमारी से बच जाता है। हमने दौलत कमाई नहीं कमाई, पर ऊपर वाले के यहाँ हमारी हाजिरी लग जाती है। ये काम हम लोग करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे प्रोडक्ट का। फिर हम कहते हैं भाई साहब अगर अभी बहुत परेशान हो, लाखों रुपए तो खर्च कर चुके हो और आगे भी करोगे, हम किसी को बेचते नहीं है साहब, हम बेचने का काम नहीं करते, हम शेयरिंग करते हैं, हम रिजल्ट शेयरिंग करते हैं। हम लोगों को कहते हैं भाई साहब अब आप बीमार तो हो ही चुके हो, 2.5 लाख तो देने ही देने, अब ऐसा सोचो कि 2.5 के साथ 5 और जुड़ गए,
255 हो गए, आप हमारा और छोड़ो तो वो यूज करो। अगर ठीक हो गए तो समझना 5 में काम हुआ, 2:45 बज गए, और नहीं हुए तो समझना 2:55 लग गए। पर हम बहुत लोगों को ठीक कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, हम रिजल्ट शेयरिंग करते हैं। आज उस गरीब के 2.5 लाख की बजाय 5,000 में काम हो जाता है। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई कंपनी जानते हो? अरे ये दुनिया की पहली कंपनी है। हम पैसे लगवाते नहीं है, लोगों के पैसे बचवा कर भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। किसी का पैसा लगवाकर पैसा कमाना बड़ा आसान है मेरे दोस्त, पर किसी का पैसा बचवाकर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। वो किसी अच्छे और सच्चे प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है ना? जैसा लो ये काम हम लोग करते हैं। अगर महिपाल ने 23 लाख जितने का भी 23,50,000 का चेक कमाया है, तो इस चेक के पीछे इसने जिनको प्रोडक्ट इसकी टीम ने बांटे होंगे 23 करोड़ का उन गरीबों के घर में फायदा हुआ होगा। तभी ये काम हम लोग करते हैं। हम अपनी आयुर्वेद की परंपरा को जिंदा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि हम बहुत बड़े देश भगत हैं। जितने भी आप लोग काम कर रहे हो, समाज भगत है, परिवार भगत है, कौम भगत है, जो भी कुछ है, क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो कभी नहीं कर पाएंगे। वो ना सबको कभी ठीक कर पाएंगे क्योंकि सबको पैसा चाहिए, और ना सबको कभी नौकरी दे पाएंगे। हाँ, एक्सीलेंट में इसका फाइटर ये करके दिखाएगा, सबका साथ सबका विकास। माय डियर फ्रेंड, सोच के देखो हम क्या कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानो। हम लोग क्या थे, कौन थे, कितनी ताकत थी हमारे अंदर, और हमें कमजोर किसने बनाया, किन लोगों ने हमें कमजोर किया है। आज उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। अंग्रेजी दवाइयां, अंग्रेजी खाना नुकसानदायक है या फायदेदायक है? अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी दवाइयां नुकसान करते हैं, फायदा पहुंचाती है, पक्का हर आदमी जानता है। तो ये दोस्तों, हिंदुस्तान को हुआ क्या कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री, जहां 4 क्लाइमेट है, पहला देश दुनिया का, जहां रेगिस्तान भी है, जहां समुद्र भी है, जहां पहाड़ भी है, जहां मैदानी इलाका भी है, वो देश बीमार है, उस देश के बच्चे कमजोर हैं। आज ओलंपिक जैसे उसमें तुम्हारा एक मेडल आता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो पूरा देश पागल हो जाता है। 125 करोड़ के देश में प्लेयर नहीं निकल रहे, 125 करोड़ के देश में मेडल्स नहीं आ रहे, 125 करोड़ के आज लड़कियों की हाइट इतनी है, लड़कों की हाइट इतनी है, बच्चे ग्रो नहीं करे, क्यों? सोच कर देखना कभी क्यों। और ये शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? आजादी से अंग्रेजों के इंडिया में आने से पहले इंडिया के बारे में जानो। इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो पागल हो गए थे यहाँ के लोगों को देखकर। तुम्हारे भारत का इंसान 6 फुट 7 फुट लंबा होता था, इतने मोटे मोटे तगड़े लोग होते थे तुम्हारे हिंदुस्तान के। पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ लो, कितने किलो की तलवार चलाते थे, कितने बड़े बड़े कवच लेते थे, लड़कियां 6-6 फुट हाइट की होती थी। आज मिलती है क्या हाइट? मिलती है क्या हाइट? और ये बढ़ने ही वाला है अगर इसके खिलाफ किसी ने झंडा नहीं उठाया तो। माय डियर फ्रेंड, अंग्रेजों की प्रॉब्लम थी हमारी ताकत, हमारी पावर। तो उन्होंने पूछा, सर्वे किया कि आखिर भाई इस हिंदुस्तान के इंसान में ऐसा क्या है कि 6 फुट और 7 फुट का होता है और इतना ताकतवर होता है, इतना बलशाली होता है। तो उन्होंने बोला, साहब इन्हें भूख बहुत लगती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लेना हम लोग काम क्या कर रहे हैं। इन्हें भूख बहुत लगती है, मतलब बोला यार ये एक बकरा, एक मुर्गा 10-10 अंडे, 200 अंडे, 500 रसगुल्ले खा जाते हैं। इतने ताकत की पाचन क्रिया बहुत मजबूत है, ये बहुत खाते बहुत है। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो इसकी भूख को खत्म करना पड़ेगा, इनके लोगों को कमजोर करना पड़ेगा, तब आप हिंदुस्तान पर राज कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो चाय और कॉफी है, इसे पीने के बाद कभी भूख नहीं लगती। और ये अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तानी लेके नहीं आए। सही है गलत है? हमारे देश में दूध पिलाया जाता था, लस्सी पिलाई जाती थी। आई एम राइट? दोस्तों, सिगरेट बीड़ी ये अंग्रेज लेके आए, हम लेके नहीं आए। एक सिगरेट पी लेना, भूख नहीं लगेगी। भूख को मारने के जितने बर्गर, ये सब पिज्जा, भूख को मारने के जितना आइटम है, ये हमारे अंग्रेजों की देन। अंडरस्टैंड? और दोस्तों, आज हमारी कंपनी, हमारे लोग, हमारे फाइटर्स क्या कर रहे हैं? अपनी उस पुरानी परंपरा को दोबारा जिंदा
कर रहे हैं। उस आयुर्वेद की परंपरा को जिसे लोग भुला चुके थे, क्योंकि आयुर्वेद बेचने वाले को बेचारे को कुछ मिलता नहीं था। आयुर्वेद के वैद्य गली में बैठे थे, बड़े बड़े आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे देश में, जो कैंसर, एड्स जैसी बीमारी आयुर्वेद ठीक कर सकता है, आपको मालूम है? लेकिन उसके बावजूद इसका प्रमोशन नहीं है, उसके बावजूद इसकी मार्केटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेद की गली में वैद्य बैठा है वो भी अंग्रेजी दवाई बेच रहा है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई में प्रॉफिट ज्यादा है, आयुर्वेद में प्रॉफिट कम है। दोस्तों, इसी वजह से लोगों ने आयुर्वेद का रुझान खत्म कर दिया, आयुर्वेद को बेचना छोड़ दिया। तब मैंने दिमाग लगाया कि दोस्तों, आज एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना नहीं कमा सकता जितना एक फाइटर इस कंपनी में आयुर्वेद बेच के कमा सकता। इस आयुर्वेद को बेचकर लोगों को कुछ नहीं मिलता था, प्रॉफिट नहीं होता था, जिसकी वजह से उन्होंने इससे दिल हटा लिया था। आज उसी आयुर्वेद में हमने लोगों का दिल फिर लगा दिया। क्या सुनो? तो माय डियर फ्रेंड, मैं कहूं मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप बोलोगे जो नए लोग आए हैं, अरे हर बेचने वाला ऐसे ही बोलता है ना? बेचने वाला तो मट्टी को भी सोना बताता है। यस और नो? कंपनी मालिक है, लॉलीपॉप टॉफी जैसी बात करेगा, है ना? और माय डियर फ्रेंड, मैं बोलता था पहले दिन, मैंने पहले दिन भी एक ही बात बोली थी जब ये कंपनी लेके हिंदुस्तान में आया था, कि हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की पहली कंपनी बनेंगे जो पैसा भी कमाएगी, लोगों को भी कमाएगी, पर जिंदगी में कभी लोगों से गद्दारी नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, हमेशा सच बेचेगी, अच्छा बेचेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेगी। पहले दिन भी ये बात थी और आज भी यही बात कहता हूं। अभी तो हिंदुस्तान को शुरू किया, अभी तो हिंदुस्तान के लोगों को ठीक करना है, उसके बाद बाहर जाना है। पर ये गारंटी है दोस्तों, 2 साल पहले कहा था, आज तीसरा साल है, तब कहा था पब्लिक से पूछो जिन्होंने प्रोडक्ट लिए, पब्लिक से बात करो जिन्होंने प्रोडक्ट लिए, मुझसे मत करो, मैं तो अच्छा ही अच्छा बताऊंगा। मैं चाहता हूं उसके बाद दौलत पे आएंगे कि पैसा यहां से कैसे मिलेगा और आप कैसे कमा सकते हो, और कंपनी का विजन और मिशन क्या है। अभी मैं चाहता हूं कुछ लोग आए, दिल से उठ के आए बीच में से, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज करे दिल से। भाई साहब, आपको आराम लगा तो बताएं, नहीं लगा तो ना बताएं, और आप बताएं कैसे कैसे आप बीमार थे। कुछ लोग आए, 8-10 लोग, ये नए लोगों से बात करें कम से कम, मुझे अच्छा लगेगा। और अपना नाम, नंबर, पता, देखिए डॉक्टर की पर्चियां, सब कुछ दिखाए लोगों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लोगों को। दोस्तों, मैं क्यों चाह रहा हूं कि आपसे बात करें? नए लोग आए जो हमारे साथ काम कर रहे, उन्हें तो कोई शक है नहीं, उन्हें तो 100% बिलीव है, ये सब लोग। लेकिन जो लोग नए आए, उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यार क्या 1500 रुपए में भी हार्ट की ब्लॉकेज हो सकते हैं? क्या लीवर 2000 की 2 बोतल में भी ठीक हो सकता है? उनके दिमाग में सवाल होंगे। तो मैं चाहता हूं उनके मन में कोई सवाल ना रहे, वो जब जाए तो एकदम क्लियर होके जाए। हमारा साथ दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम यहाँ आए तो अपना समय जहां दिया है, उन्हें ये तो लगे मैंने किसी गलत जगह समय नहीं दिया। तो मैं चाहूंगा भाई आइए, प्लीज आप आइए। मैं चाहूंगा सभी लोग आपसे बात करें, आपको बताएं, उसके बाद हम सवाल करें। शॉर्टकट में बताना, 2 मिनट में, 1 मिनट और 1.5 मिनट, है ना? मैं पहली बार आया, नाम सुब्रत गोस्वामी, जनपद आगरा, तहसील बाग, गांव भट्टेश्वर, क्रिकेट मशहूर है। और मैंने जो है टैबलेट यूज किया है, करीब 1 महीने यूज किया है, उसमें 30% एवरेज में सुधार हुआ। अभी जो संजीव कुमार जी ने बताया, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। कोई आदमी है दुनिया में जिसने अच्छा काम करने का काम किया है। और इनके लिए एक शेर बस कहना चाहूंगा, तो संक्षेप में कहना है कि फूल गोद में कांटों के पला करते हैं, फूल गोद में कांटों के पला करते हैं, चुनौती मौत को फिर चला करते हैं, यूं तो महफिल में भी जलते हैं चिराग, संजीव कुमार वो चिराग जो तूफानों में जलाता है। शुगर पेशेंट है, जिंदगी निकल जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, 1 महीने में 30% ठीक है। 30% मजाक नहीं है। 990 रुपए का प्रोडक्ट है, कोई 9 लाख का 9,000 का नहीं है। हाँ जी, और अच्छा,
क्या लिया आपने? इम्यूनोडोज। क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं थे हमारे पास। अच्छा। और उसके बाद में दवाई लेने के बाद में बच्चे पैदा हुआ, 4-5 महीने में बच्चा हुआ। थैंक यू सर। अब ये भाई को पैसे देकर, भाई आपको कोई पैसे वैसे मिले ऐसा कुछ बोलने के लिए? ऐसा कुछ नहीं। कोई मतलब रिश्वत किसी लड़के ने दी होगी तुझे स्टेज पे ये बोल रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ये काम हम लोग कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं ना, इससे बड़ी महानता को क्या बताऊं। थैंक यू सर। भाई मेरा ये हाथ जल गया था, तो ये मैं 2 दिन डॉक्टर के पास दिखाया, ठीक नहीं हुआ। तो ये भाई साहब ने मेरे को ट्यूब दिलवाया है, कॉलगेट और रेस्टोरेंट, उससे मतलब 2 दिन में मेरा ठीक हो गया था। दुनिया के पेट दाग को ठीक करते हैं, अपना पेट जला हुआ भी ठीक कर देता है। तो आप लोग आगे बात करो। साथ में मैंने 87,309 रुपए की सेल भी कर चुके हैं सर, इन सारे भाइयों को सेवा करते हुए। और एक बार में मैंने 7 आईडी लेकर के ज्वाइनिंग किया था। वेरी गुड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसका फल क्या मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाई साहब आइए प्लीज। दिल्ली में रहने वाला हूँ। जी भाई साहब। मैंने खुद से एक थंडर ब्लास्ट लिया, थोड़ी वीकनेस आई थी, मैं ठीक हुई। अभी आराम है भाई साहब? थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए। एक तो घुटने के दर्द की दवाई दी जाएगी। हाँ जी और एक सांस जी। उसमें 10 दिन में फर्क है। 10 दिन में आराम है जी, 10 दिन में आराम है भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब दूर तो नहीं बोल रहे हो? मेरा नाम नीलेश श्रीवास्तव है, मैं मानव वेलफेयर एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी औरत का हार्ट, गैस, बीपी लो था, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। 1 हफ्ता दवाई के बाद अपने आप सारे काम करी और मैं बहुत खुश हो गया। हमारे साथ बहुत टीम आए हैं, यादव जी और डीके सिंह भी है। और अभी तक अब मैं पैसे भी नहीं दिया हूँ, लेकिन हमारी औरत खड़ी होकर सारे काम कर रही है, इसलिए मैं इस मीटिंग में भाग लिया। थैंक यू। एक इंसान की क्या जिंदगी रह जाती होगी अगर औरत खाट पकड़ ले तो? रहती होगी कोई लाइफ? आया ना? आज वो भाई साहब कितने खुश हैं। चलिए भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं जम्मू से हूँ। और मेरे को 2013 में अटैक हो गया था, मेरी हार्ट की वेन ब्लॉक हो गई थी। और डॉक्टर ने बोला था कि 2.5 लाख रुपए लगेगा, प्लेन स्टैंड डलेगा। और मैंने इनका प्रोडक्ट मेनोडाग और काजोडाग खाया, 2 महीने से कोर्स चल रहा है मेरा, और साथ में काम भी कर रहा हूँ। और रिजल्ट अच्छा है इसका, जिस दिन से खा रहा हूँ कोई दर्द और पेन नहीं होती है। पहले तो कभी कांटे उठती थी, घुटने दर्द, कभी हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, अभी ठीक चल रहा हूँ। थैंक यू। 2.5 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहा था हार्ट के स्टंट डालने के लिए। भाई साहब। दोस्तों नमस्कार, जम्मू से बिलोंग करता हूं। अगर पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला, और खास करके जो मेडिसिन निकाली, वो मेडिसिन इस दुनिया में कहीं नहीं है जो इस संस्था से मिलती है। और मेडिसिन की बात करूं तो दोस्तों मैं साल पहले इसको शुरू किया था। 1.5 लाख की मेडिसिन मैं खा चुका हूं, मेरे परिवार में सब खाते हैं। मेरी मैडम को डाइजेस्टिव वीक था उसका 14 साल से, तो आज वो बिल्कुल सही है। हफ्ते में वो 7 दिन होते हैं और 5 दिन वो टॉयलेट में ही जाती रहती थी, तो आज वो मेरी मैडम बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक्सीडेंट हुआ था 2008 में, तो मुझे अंदर से एक